हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपका 28 जुलाई इंग्लिश का पेपर हुआ था। उसमें से आपको 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से कि आपको 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे हम आपको आंसर बताएंगे। पूरे 60 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे हम भी राइट आंसर भी बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें से जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है उसमें से हमें 20% चांस रहते हैं कि हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको 1 से लेकर 60 तक का भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे। ठीक है, पूरा 100% राइट आंसर दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा अपलोड करने में लेट हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर.सी. हुचिनसन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका आर.सी. हुचिनसन हो जाएगा। सेकंड है आपका आर.सी. हुचिनसन वाज एन, तो आपका सेकंड का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 3 क्वेश्चन पे। वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ। तो 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डबलिन। ठीक है, 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डबलिन। अब देखिए 4 है हु हैड द फंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग 10 ऑन ए हॉलीडे। तो 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। हु वाज द चेटिंग द कॉर्न मर्चेंट। तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिज नेफ्यू। 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। हु डिडंट डिसलाइक द रिपेड मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द ऑथर। 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ मी, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉन लेक्शू। ठीक है, 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है आपका, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। तो 8 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, इकोलॉजी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर द इन्वायरमेंट। तो 9 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, डूइंग प्लांटेशन। ठीक है, 9 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। टू होम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नोट बर्न द लीव्स। तो 10 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिस्टर विलियम्स। ठीक है, मिस्टर विलियम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। विच रोड्स डज द ऑथर फॉलो, विच रोड्स डज द ऑथर फॉलो। तो 11 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फिजिकल रोड। ठीक है, फिजिकल रोड हो जाएगा आपका। अब चलिए चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर द गार्डन। तो 12 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फर्टिलाइजर। ठीक है, 12 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। हु इज़ द रिटेन गिल्लू। तो हु इज़ द रिटेन गिल्लू किसका है। तो ये आपका 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब चलिए चलते 14 क्वेश्चन पे। महादेवी वर्मा वॉज ए लीडिंग पोटेस्ट ऑफ द डाइस स्कूल ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, छायावादी स्कूल। 14 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, छायावादी स्कूल। 15 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वॉज द रेसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड। तो 15 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग। तो 16 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे ए हो जाएगा, ए थिंग बेबी रनिंग। ठीक है, 16 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए चलते 17 क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वंस डिड द स्क्वायरल हैव। तो 17 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, 17 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए चलते 18 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग नेम्स वॉज गिवेन टू स्क्वायरल। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, गिल्लू। ठीक है, अब चलिए चलते 19 क्वेश्चन पे। हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री। तो 19 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, विलियम कॉपर। ठीक है, अब चलिए चलते 20 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन। तो 20 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, विलेज। ठीक है, 20 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, विलेज। अब चलिए चलते 21 क्वेश्चन पे। द टर्न्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल। तो 21 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे ए हो जाएगा, टॉन्स। ठीक है, 21 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, सेंसरी। ठीक है,
अब चलिए चलते 22 क्वेश्चन पे। इन दिस पोएम द नेटर इज, तो 22 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी। 22 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, ए विलेजर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। राइट इज द लाइफ बेटर, राइट यहाँ पे क्या है, वेयर इज द लाइफ बेटर। 23 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा यहाँ पर, इन होम्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। वेयर इज द लाइफ लिस्ट थ्रेटेंड। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, इन द फील्ड्स एंड द ग्रुप्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। ओड ऑन द सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय, तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्सलेंडर पोप। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी मैन, तो 26 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, सॉफ्टली। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। मेडिसन द डाइस द हैप्पी मैन, तो 27 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, प्लीज। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही डाइस, तो 28 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ब्यूरिड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। एक्सलेंडर पोप वाज बोर्न इन द ईयर, तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1688। ठीक है, अब चलिए चलते 30 क्वेश्चन पे। वेयर डज द हैप्पी मैन लाइव अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, तो 30 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, इन हिज नेटिव लैंड। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इन हिज नेटिव लैंड। अब चलिए चलते 31 क्वेश्चन पे। पॉलीथीन बैग हैज बीन कंप्यूज्ड बाय, यहाँ पे 31 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। 31 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा प्रसाद पांडा। अब चलिए चलते 32 क्वेश्चन पे। द पॉलीथीन बैग इज हर्ट मिल स्टोन व्हेन ए लिटिल डाइस इज अप्लाइड, तो 32 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे सी हो जाएगा, वार्मथ। ठीक है, अब चलिए चलते 33 क्वेश्चन पे। व्हाट ग्रोस फॉर अवे फ्रॉम एवरी वन गेज, तो 33 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, ग्रिम्स। ठीक है, अब चलिए चलते 34 क्वेश्चन पे। ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी, तो 34 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब चलिए चलते 35 क्वेश्चन पे। इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इट्स सेल्फ इट डाइज द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, प्लॉट्स। ठीक है, अब चलिए चलते 36 क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप द नॉइज डज ए पॉलीथीन बैग मेक, तो 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्क्वेकली। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। एक्टिव वॉइस ऑफ लेट दिस बुक इज रीड, तो 38 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, रीड दिस बुक। ठीक है, 38 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए चलते 39 क्वेश्चन पे। पैसिव वॉइस ऑफ डोंट प्ले द मैच, तो 39 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा बी, द मैच मस्ट नॉट बी प्लेड। ठीक है, अब चलिए चलते 40 क्वेश्चन पे। पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबॉडी लव्स मी, तो 40 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, आई एम लव्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, अब चलिए चलते 41 क्वेश्चन पे। इन डायरेक्ट स्पीच प्रिया सेड टू मी प्लीज सपोर्ट मी, तो 41 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रिया रिक्वेस्ट मी टू सपोर्ट हर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। इन डायरेक्ट स्पीच ही सेज टू यू यू आर हिज द बेस्ट पार्टनर, तो 42 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे ए हो जाएगा, ही टेल्स यू दैट यू आर हिज बेस्ट पार्टनर। ठीक है, आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते 43 क्वेश्चन पे। इन डायरेक्ट स्पीच राम सैड मीन आर मोर्टल, तो 43 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, राम सैड दैट मीन आर मोर्टल। ठीक है, अब चलिए चलते 44 क्वेश्चन पे। इन डायरेक्ट स्पीच सुंदर सेड ही विल गो, 44 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, सुंदर सैड दैट ही विल बी गोइंग। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग होने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट्स। 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और 46 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, और 47 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, और 48 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, डू। ठीक है, अब चलिए चलते 49 क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग के लिए था, इसीलिए यहाँ पे है 48 का राइट 49 क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट्स इज डाइस यू एंड मी, तो 49 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, बिटवीन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। ही वॉज परफॉर्मिंग डाइस द पीपुल, तो 15 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, अमंग। ठीक है, 15 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है आपका इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन
नो 51 to 54 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे 51 का आपको चूज करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो 51 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, इम्पोर्टेंस, ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 52 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, इंटेलिजेंट, ठीक है। और 53 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, इंटेलिजेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 54 का राइट आंसर। तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। 2 और 2 4 होते हैं, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2 and 2 और 4, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। पटना गया से बड़ा नगर है, तो 56 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे 56 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, पटना इज द बिगर सिटी देन गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। बेईमान कभी भी उदार नहीं होते हैं, तो 57 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, द डिसऑनेस्ट इज नेवर जेनरस, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 58 क्वेश्चन पे। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो 57 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, टू वॉक इज द गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन है, दोनों ओर के लोग शांत थे, तो 59 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, बोथ साइड ऑफ द पीपल वेयर साइलेंट, ठीक है। अब चलिए चलते 16 क्वेश्चन पे। आप बहुत कृपा है, आपकी बहुत कृपा है, तो 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इट इज़ ए वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है। ये था आपका 1 से लेकर 60 तक का इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आपसे एक बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके बताया जाए कि इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपका मैथ का पेपर हुआ था, तो अगर आप वो चाहते हैं सॉल्व करके, नहीं तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ उसके राइट आंसर बताएं तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके दें, तो ये तो संभव नहीं है कि हम एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करके आपको बताएंगे, इसलिए हम आपको वीडियो बाय वीडियो करके बताएंगे। तो आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको सॉल्व करके आंसर चाहिए या फिर आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।